दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हुआ कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने बरोदा हलके के गांव का दौरा कर किया जीत का दावा। रोहतक नगर निगम द्वारा पूरे शहर में फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर चलाया विशेष अभियान। रोहतक के हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मनाई गई स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन की जयंती। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा ने किया धरना प्रदर्शन। खरावड़ गांव के बाबा चमन ऋषि धाम पर भागवत कथा का आज चौथा दिन। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर जींद मुख्यालय पर 201 करोड़ राशि की 36 परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ। सद्गुरु सिद्धार्थ होलिया जी ने दिया आध्यात्मिक संदेश। प्रदेश में भाजपा सरकार को 1 साल पूरा हो जाने के बाद सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करने और नई योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के स्वराज सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 177 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। इस मौके पर रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल, जिला अध्यक्ष अजय बंसल सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भाजपा सरकार के कार्यकाल और सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों से लोगों को अवगत कराया। 1 साल पूरा होने पर आज हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार 1 साल की उपलब्धियों का 1 साल की जो उपलब्धियां रही है उनके बारे में आज सारा कार्यक्रम रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हिसार में जो हिसार एयरपोर्ट है उसकी एक्सटेंशन के लिए पट्टी जो एयरपोर्ट की जो रनवे है एक्सटेंशन के लिए उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया और इसका एयरपोर्ट का विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े विकास, उसके लिए आपने देखा कि जैसे बताया गया, सुना भी आपने कि भी वहाँ पर ट्रेनिंग जो है पायलट की ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो एविएशन से जुड़े हैं उसके लिए इंटरनेशनल उसको इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल हब बनाने की सरकार की मंशा है और आने वाले समय में पूरी होगी। लगभग 7,200 एकड़ के करीब ज़मीन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जो है सिविल एविएशन के पास ज़मीन है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं उसमें एविएशन से जुड़ी काफ़ी कोर्सेज उसमें शुरू हो सकते हैं। और आज आपने सुना कि किस तरह से 1 साल जो है हरियाणा सरकार ने हर तबके को, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, दलित, बैकवर्ड, सब का तबके का, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सैनिकों के लिए जो 1 साल में जो उपलब्धियां थी वो सारी रखी गई हैं। और आज इस पुस्तक का भी समृद्ध हरियाणा इसका भी विमोचन किया गया। इसमें भी सारी योजनाओं के बारे में कि हम हरियाणा को कहते हैं समृद्ध हरियाणा, इसमें क्या। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने बरोदा हलके के गांव कहलपा, छपार, कथूरा, बनवासा, रिंढाना, धनाना आदि गांव का दौरा करके कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। गांव कहलपा में जनसभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट रमेश खुराना ने कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठे वादे करके लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है। भाजपा की घोषणाओं में ना तो कोई सच्चाई है और ना ही भाजपा ने कभी युवाओं के साथ या किसानों के साथ न्याय किया है। यहाँ महिलाओं की आबरू खतरे में है, युवा बेरोजगार हैं और किसानों को उनकी उपज का नकद मूल्य भी सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही। धान की खरीद के मामले में कांग्रेस सरकार में 4500 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल मिलती थी, लेकिन अब 1800 रुपये में किसान उसे बेचने को मजबूर है। आधे से ज़्यादा धान की फसल को उठाने से सरकार नमी का बहाना बनाकर मना कर देती है। किसान 3 से 5 दिन तक मंडियों में अपनी फसल की बिक्री का इंतजार करता है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों ने मन बना लिया है कि इंदुराज नरवाल को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे।
रोहतक नगर निगम द्वारा दीपावली के त्योहार को लेकर आज पूरे शहर में फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क के किनारे अवैध कब्जे को निगम ने अपने कब्जे में ले लिया। नगर निगम के LO सुरेंद्र गोयल के नेतृत्व में ये विशेष अभियान आज पूरे रोहतक शहर में चलाया गया। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सुरेंद्र गोयल ने बताया कि लोगों की मिल रही लगातार शिकायत और त्योहार के मद्देनजर आज हमने ये कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे अतिक्रमण ना करें, क्योंकि इससे शहर की स्थिति खराब होती है और अगर ये किया गया तो निगम आगे भी ऐसी कार्रवाई करता रहेगा। ऐसा है, त्योहारी सीजन मद्देनजर है और जो ये रोहतक शहर में दोनों तरफ सड़क के जो फुटपाथ होती है वो आम पब्लिक के लिए चलने के लिए होती है और यहाँ देखने में आया है पावर हाउस के आगे लोगों ने, कुछ फूलों वालों ने अपने काउंटर रख के, कुछ चाइनीज़ सामान बेचने वालों ने अपने पक्के लोहे के खोखे टाइप में लगाकर दुकानें बना दी हैं। तो आज हम उसको हटवाने के लिए निकले हैं ताकि हम फुटपाथ को खाली कर सकें, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक बहुत होता है और फुटपाथ पब्लिक के आने जाने की सुविधा के लिए होती है, इसलिए हम ये फुटपाथ खाली करवा रहे हैं। किराया किसको देते हैं, किसको नहीं, निगम के किसी को कोई किराया नहीं देता। निगम में जो भी किराया जमा कराता है, ना ही निगम को इनको किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन अलॉट की गई है और निगम को किसका भी किराया देते हैं सब इलीगल है। जिसको भी देते हैं उसका नाम बताएं, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं है। और निगम में कोई भी किसी भी प्रकार की दुकान किराए पर दी जाती है तो किराया जमा करवाने वाले को उसकी रसीद दी जाती है। रोहतक के हुडा कॉम्प्लेक्स स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मंगल सेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि आज भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डॉक्टर मंगल सेन को नमन करता है और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। प्रदेश की भाजपा सरकार भी डॉक्टर मंगल सेन के सिद्धांतों पर चलकर आमजन की सेवा करने में लगी है। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए ग्रोवर ने कहा कि इस बार बड़ौदा में कमल ही खिलेगा। डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब कार्यकर्ता जो उनकी प्रेरणा से, जो उनके राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा डॉक्टर साहब से ली। उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब कार्यकर्ता राष्ट्र समाज की सेवा कर रहे हैं। आज उनके चरणों में हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे हम सब कार्यकर्ता दिखाए हुए उनके रास्ते पर समाज में जो काम उन्होंने हमें दिखाए, उसी तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी अंतिम व्यक्ति तक सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक कोई भूखा ना रहे। इसी एजेंडे पर हरियाणा की सरकार माननीय मनोहर लाल जी काम कर रही है। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा ने आज मानसरोवर पार्क में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। चौकीदार सभा के नेता ने बताया कि वे पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा किए हुए है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय रहते सरकार हमारी मांगें नहीं मानती तो मजबूरन हमें चंडीगढ़ या करनाल की तरफ रुख करना पड़ेगा। मेरा नाम संजीत कुमार है। मैं हरियाणा ग्रामीण चौकीदार यूनियन का राज्य प्रधान हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 650 है। आज ये हरियाणा भर के चौकीदार यहाँ अपनी मांग मुद्दों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने 2019 में पीएफ लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हम आज डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री को मांग पत्र देंगे और नोटिस भी देंगे कि 15 दिन के अंदर
या हमारी मांगों पर विचार किया जाए। नहीं आने वाले 15 दिनों के बाद हम राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाकर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। निकटवर्ती गांव खरावड़ में चल रही भागवत कथा का आज चौथा दिन रहा, जिसमें कोड़िया मठ ऋषिकेश से आए प्रसिद्ध कथावाचक विकासानंद महाराज ने महाभारत पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नारी की इज्जत उसकी सबसे बड़ी धरोहर है और जब नारी की इज्जत पर आंच आती है तो वो दुर्गा रूप में पापियों का संहार करती है। उन्होंने बताया कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सभी बड़े बड़े महारथी नजरें नीची करके बैठे थे। द्रौपदी की एक पुकार पर कृष्ण भगवान ने उसकी इज्जत की रक्षा की। ये प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि ईश्वर हर जगह है, इसलिए ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और अधर्म के मार्ग पर चलना आसान है, लेकिन जब आप धर्म की मंजिल पे पहुंचोगे ना, अधर्म की मंजिल पे पहुंचोगे तो वहां बड़ी भयानक मंजिल है, वहां शर्मनाश है। झूठ बोलना आसान होता है, पाप करना आसान होता है, दूसरों के साथ छल कपट करना आसान होता है, परंतु जो उसका फल भगवान देते हैं ना, वो बड़ा भयंकर देते है ना। जो उसका फल देते हैं वो बड़ा भयंकर देते। प्रदेश सरकार का एक साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय समारोह हरियाणा के हिसार में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिरकत की, जबकि जींद जिला स्तरीय समारोह में स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यह समारोह जिला मुख्यालय के लघु सचिवालय प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें उपायुक्त डॉक्टर आदित्य दहिया सहित अनेक उच्च अधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा, और वह कार्यक्रम शुरू हो गया है। बाद में उद्घाटन लगातार 36 विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। ये पूरे जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगी, पूरे जिले के विकास में। तो ये बहुत बड़ी विकास परियोजनाएं आज यहाँ उनके पत्थर लगाए गए हैं, मील के पत्थर भी और उद्घाटन पत्थर भी। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो जाने वाला होटल है के 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, जिसमें लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद में 201 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। और दिन रात सेवा में तत्पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी जो हरियाणा की सेवाओं में लगातार लगे हुए हैं, उनके प्रयासों से आज 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। इसी तरह मैं ये विश्वास दिलवा सकता हूँ कि जिस प्रकार जींद को कभी गौर नहीं किया, हमेशा नज़रअंदाज करने का काम किया पूर्व की सरकारों ने, अब आप देखेंगे कि जींद में लगातार जितनी राशि जींद के विकास के लिए आई है, आज से पहले इतनी राशि कभी भी जींद के विकास के लिए नहीं आई। पूर्व में 10-10 साल की सरकारें रही, लेकिन वो नतीजा आपके सामने है। जिन सड़कों का निर्माण कभी माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिनके शिलान्यास रखे थे, वो धूल चाट रही थी, उनको पूरा करने का काम, जबकि बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार भी रही, उनको पूरा करने का काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल जी ने करने का काम किया। सद्गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने अपने आध्यात्मिक संदेश में कहा कि ओशो को प्रतिष्ठित करवाने में ओशोधारा की अहम भूमिका है। समय के साथ ओशो का प्रतिष्ठित होने से उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी दिशा को गलत समझना सबसे बड़ी बाधा है। जब तक साधकों को आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से परिचय नहीं करवाया जाता, तब तक उनका सही दिशा में चल पाना नामुमकिन है। इसके लिए परम गुरु ओशो ने सदा जीवित गुरु की महिमा पर जोर दिया। रोहतक जोनल कोऑर्डिनेटर संदीप नैन और संगीता नैन ने सदगुरु जी का आभार प्रकट। अब जीवित गुरु को लोग अभी निकाल रहे हैं, और ओशो के बाद जितने भी ओशो के नाम पर ग्रुप चल रहे हैं, वे सब जीवित गुरु को नकार रहे हैं। ओशो को क्या समझा? ओशो ने संतों पर बोला, संत वाणी पर बोला, भक्ति की बात की, और जितने ओशो के फॉलोअर्स हैं अधिकतर केवल ध्यान तक अपने को सीमित कर रहे हैं। ओशो कह रहे हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं था, इसीलिए मैं ज्ञान तक रुक गया, ध्यान तक रुक गया, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ ज्ञान पर मत रुकना, भक्ति असली बात है। ओशो को सुनता कौन है? और जैसे जैसे समय बीतेगा, दोनों बात एक साथ में तुमसे कहना चाहता हूँ, वैसे वैसे ओशो की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, लेकिन वैसे वैसे ओशो की मूल चेतना से भटकने के चांसेस ज़्यादा है। और यही ओशो धारा की भूमिका आ रही है कि हमें ओशो ने जो कहा
जो अनुभव किया उस अनुभव को शेयर करना है। अगर अनुभव तुम करोगे, तुम सुमिरन में जियोगे, तुम ध्यान में जियोगे, सुमिरन में जियोगे, भक्ति में जियोगे, तभी तुमने ओशो को समझा। ओशो ने जो कहा उसको समझने के लिए ओशो ने जो अनुभव किया वो अनुभव करना ज़रूरी है। ओशो की देशना से जो भटकाव हो रहा है, क्योंकि इंटेलेक्चुअली लोग उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए भटक रहे हैं। मोहम्मद को भी इंटेलेक्चुअली लोगों ने समझने की कोशिश की और भटक गए। बुद्ध को भी इंटेलेक्चुअली लोगों ने समझने की कोशिश की, इसलिए भटक गए। इसलिए ओशो की गंगोत्री के निकट रहने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो चुनौती ओशो धारा के सामने है, कि जो अनुभव किया ओशो ने उस अनुभव को लोगों को बांटा जाए। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।